इसने मुझे कहा था कि गोली मार देंगे अगर तुम 10 बजे मुझे ना मिलने आई ना तो गोली मार देंगे। मुझे इस चीज का इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज का इंसाफ चाहिए। और मुजरिम मानता है कि मैंने गुनाह किया है, पुलिस वाला कहता है कि नहीं गुनाह किया। मुझे इन चीज का इंसाफ चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता। मेरे साथ बहुत गंदा इन लोगों ने बिहेव किया, ठीक है। बारी बारी इन लोगों ने, सब ने मेरे साथ गंदा किया। मुझे इन चीज़ का इंसाफ चाहिए। सारे ऊपर खड़े होके मेरी इन लोगों ने वीडियो बनाई है। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, ठीक है। धमकाया क्या इन्होंने आपको? धमकाया ये है कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि गोली मार देंगे तुम लोग को। इसने मुझे कहा था कि गोली मार देंगे अगर तुम 10 बजे मुझे ना मिलने आई ना तो गोली मार देंगे। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ का इंसाफ चाहिए। यहाँ तो ये लोग मान जाए कि मैंने गुनाह किया है और मुजरिम मानता है कि मैंने गुनाह किया है, पुलिस वाला कहता है कि नहीं गुनाह किया। मुझे इन चीज का इंसाफ चाहिए, किसी ना किसी तरीके से इंसाफ चाहिए। मुझे नहीं पता। ये है जी हमारे मुआशरे में तड़पती हुई वो लड़की जिसके साथ 4 दरिंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी और अब वो इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। रिपोर्ट्स मुबैना तौर पर बदल दी गई हैं। डीपीओ साहब कहते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन निचले जो एसएचओ लेवल के मामलात हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मामलात हैं वो इस तरह से हैं जी कि इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा, इसी को जुल्मबार कहा जा रहा है। ये चीख चीख कर हमारे इस मुआशरे को झंझोड़ रही है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और आईजी पंजाब उनसे और डीपीओ शेखुपुरा से और इलाके के जो एसएचओ से ये अपील कर रही है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तफ्तीश निचले लेवल तक मामलात बेहतर नहीं है। हम ये गुजारिश करेंगे खुदारा इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस बच्ची के साथ उन 4 दरिंदों ने जुल्म किया, वीडियोस बनाई और वीडियो बनाकर ये चीख चीख कर बता रही है कि इसको कहा गया कि 10 बजे मिलो, नहीं तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें मुबैना तौर पर नंगा करके गोली मारेंगे। ये अल्फाज सुनकर यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे मुआशरे में ये रूटीन केस बन गया हुआ है। बच्ची, हाँ जी राती क्यों आई है तुम वापस, इस पे इल्जाम लगा दो। हाँ जी इसी ने खुद बुलाया होगा, इस पे इल्जाम लगा दो। एक नहीं, 2 नहीं, 4 लोगों ने इसके साथ जुल्म किया है। हम यही गुजारिश करेंगे, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे। इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। इस बच्ची की आहो पुकार सुननी चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए कानून के मुताबिक। जो जितना जुर्मवार है उसको उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी पर इल्जाम लगाएं, किसी पर बहतान लगाएं, लेकिन जो हकाइक हैं और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बात की है कि जी मेडिकल रिपोर्ट जब इस बच्ची के बकौल इसके कि जब रिपोर्ट मांगी गई तो कहा कि सही रिपोर्ट चाहिए तो इतने पैसे दो, नहीं तो जो रिपोर्ट दे दिया वही ठीक है। तो खुदारा ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखना है, एफआईआर में क्या लिखना है। हमें तो यहां पर आकर पता लगा, बच्ची के चाचा ने हमें बताया जी कि एफआईआर तक जो है उन्होंने ठीक नहीं लिखी। एफआईआर में सबसे बड़ा एक, इतना अर्सा हो गया मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, प्रोग्राम्स करते हुए, एफआईआर में अगर सही पुलिस अफसरान हो, तफ्तीश करने वाले हो तो वो सही एफआईआर लिख देते हैं ज्यादातर, लेकिन कहीं की मुबैना तौर पर ऐसा भी होता है कि एफआईआर ही कच्ची लिख दी जाती है जो साबित ही नहीं हो सकता, उसमें ही मुल्ज़मान को फायदा पहुंच जाता है। तो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो ताकि आइंदा कभी कोई जो है जुल्म ना कर सके।